रंजू लता जैन तैयार रहेंगे। वीर जैन एवं श्रीमती सुषमा जैन। गुरुवर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भोग भूमि के जीव क्या स्वर्ग ही जाते हैं, और जाते हैं तो किस कारण से? देखो, आप भूमि के जीव स्वर्ग ही जाते हैं, और जाते हैं तो किस कारण? ये चर्चा कल भी शायद होती, कल परसों, फिर भी सुन दोबारा ताज़ा कर लो, कल आप नहीं होंगे। देखो, भोग भूमि फिर जाते कौन है याद रखो। यहाँ कर्म भूमि के जो मनुष्य त्रंच हैं, जिन्होंने दान किया है, दान की अनुमोदना की है, सुनो, दान किया है, दान की अनुमोदना की है, तो ऐसा जीव भोग भूमि का पात्र होता है। जिसे आपने सुना होगा, ऋषभ देव और राजा श्रेयांश के जीव बजरंग और श्रीमती की पर्याय में आहार दान के बाद मरण को प्राप्त हुए, उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए। अब ऐसे जीव इन्होंने आयु का बंद कर लिया है, इसलिए मनुष्य और मिथ्या दृष्टि थे, भोग भूमि गए। सुन रहे ना? और यदि सम्यक दृष्टि भी है, जिन्होंने आयु का बंद कर लिया है, तो वह भी, क्योंकि मनुष्य आयु को बंद किया, परिवर्तित नहीं होगी, तो भाई स्वर्ग ना जा करके भोग भूमि जाएंगे। पशुओं ने भी यदि मतलब किसी जीव ने त्रंच आयु का बंद कर लिया, तो वह भी त्रंच पर्याय में भोग भूमि उत्पन्न होगा। अब वहाँ के जीव स्वर्ग ही क्यों जाते हैं? सुनो, पहली बात तो यहाँ मनुष्य त्रंच पर्याय में अच्छे काम किए, उसका फल उनके लिए भोग भूमि का लाभ मिला। और दूसरा, पूर्वी की आयु बंद होने से वो देव पर्याय में उत्पन्न न होकर के भोग भूमि में मनुष्य त्रंच हुए, किंतु वहाँ जाकर के इतनी भद्रता आ जाती है, इतनी मंद कसाय होती है, उस मंद कसाय के कारण वह भोग भूमि जाते, भोग भूमि वाले जीव देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। भवंतरिक में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जो भोग भूमि के जीव होते हैं, तो प्रथम द्वितीय सोधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये उनके परिणामों की विशेषता है। देव पर्याय को प्राप्त करने के लिए एकांत से सम्यक दर्शन अपेक्षित नहीं होता। कसाय की मंदिता और शुभ लेस्याएँ अपेक्षित होती हैं। उनके पास में शुभ लेस्याएँ, कसाय की मंदिता है, इसलिए वह नियम से देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, देव गति में जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए यहाँ हम लोगों को ये विचार करना है, अकेली मंद कसाय पर्याप्त नहीं है, अपने जीवन में सम्यक दर्शन की आराधना भी होना चाहिए। और समदर्शन के लिए सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना होना चाहिए। रागी देवी देवता से आप जुड़ाव रखोगे, कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। पहली शर्ते सच्चे देव शास्त्र की आराधना करो, तद्वार्थ का श्रद्धान करो। बार बार स्वाध्याय में आने को बोलते हैं, हमें कोई दुश्मनी थोड़ी कि आपकी दुकान में बैठना बुरा लगता है, आपके घर के काम बुरे लगते हैं। हम इतना ही चाहते हैं, इस वीतराग जैन कुल में उत्पन्न हुए हो, कुछ नहीं बन सकता है, मुनि आदि का नहीं बन सकते हो, वृत्ति श्रावक नहीं बन सकते हो, तो कम से कम मरने के पहले सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो। इतना कर लिया तो जीवन सार्थक हो सकता है। आगे वीर जैन। कि जब कोई मुनि दीक्षा लेता है तो उनको सीधे महाराज जी क्यों नहीं बनाते? पहले एक वस्त्र वाले महाराज जी बनाते, फिर 2 वस्त्र वाले। सुनो, तुम तो बच्चा है, वो आस्था रहती है, दिन में का 2-3 बार हमसे संपर्क कर ले दिन भर में वो। और सुनो, ये बच्चा कोई सामान नहीं, स्वाध्याय करता पाठशाला में, इसने पूछा सीधे मुनि क्यों नहीं बनाते? सुनो भैया,
दुकान पे जाते हैं। अब 1 रुपये का सिक्का है तो चॉकलेट मिलेगी, 10 रुपये का सिक्का है तो बिस्कुट मिल जाएगा, सुन रहे ना, 100 रुपये है तो बड़ी मिठाई मिल जाएगी। उसी प्रकार जितनी शक्ति होती है उतना मिल जाता है। जिसके पास कमजोर शक्ति होती है उन्हें 2 कपड़े वाले छुल्लक बना देते हैं। शक्ति कुछ ज़्यादा होती है तो दुपट्टा ना दे करके एक लंगोट वाला एलक बना देते हैं। और जिनके पास पूरी शक्ति होती है, खूब शक्ति होती है, उन्हें बिना कपड़े वाले मुनि महाराज बना देते हैं। ठीक, हाँ आगे चलो। श्रीमती सुषमा जैन तैयार रहेंगी, श्रीमती नीलिमा जैन। प्रातः स्मरणीय मुनि श्री के चरणों में कोट। अष्टमी और चतुर्दशी का विशेष महत्व क्यों है? कि पर्व के दिनों में जो साधना करते हैं उससे पापों की निजरा तो होती ही होती है, उसके माध्यम से स्वास्थ्य शरीर संबंधी भी ठीक होता है। अब अष्टमी चतुर्दशी का कोई आगम में स्पष्ट तो कोई कारण नहीं है कि इनका क्या महत्व है, किंतु इतना अवश्य कुछ ऐसा लगता है कि हमको अपने अंतिम लक्ष्य याद रहे, अंतिम लक्ष्य ध्यान में रहे, इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी को 8 और 14 की संख्या को उन्होंने पर्व के रूप में बनाया। किंतु ये शाश्वत पर्व हैं, बना नहीं, अनादि से। अष्टमी का मतलब है हमें 8 कर्मों का नाश करना है, 8 गुणों को, सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्त करना है, अथवा 8वीं भूमि में जाना है। और जो अष्टमी की आराधना करता है उसे याद रहता मुझे 8 गुणों को प्राप्त करना है, 8 कर्मों का नाश करना है और 8वीं भूमि प्राप्त करना है। चतुर्दशी का मतलब संसारी जीव के 14 गुणस्थान होते हैं। मुझे संसार में नहीं रहना है, 14 गुणस्थानों को पार करके शुद्धात्मा उपलब्धि करना है, ऐसा मानना चाहिए। और विशेष कारण तो कुछ नहीं है। और दूसरा हमारे यहाँ जो रस्सी का पालन होता है, 7 दिन में 7 रस्सियाँ होती हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं रस्सी का पालन क्यों करते हैं। सोमवार को चंद्र तत्व की अधिकता होने से प्रकृति से ही जल अधिक प्राप्त होता शरीर को। यदि हम वनस्पति खाएंगे तो जल तत्व की मात्रा अधिक हो सकती है, ऐसा भी जानकारों से पता लगा है। मंगलवार को वह मधुर तत्व की या शर्करा तत्व की अधिकता होती है। अलग से मीठा खाएंगे तो स्वास्थ्य में संतुलन बिगड़ सकता है। गुरुवार को दूध नहीं लेते तो दूध में पाए जाने वाले तत्व अपने आप प्रकृति से मिलते हैं। बुधवार को घी नहीं खाते, इसके माध्यम से अपनी चिकनाई का संतुलन बना रहता है। शुक्रवार को दही नहीं लेते क्योंकि शुक्र ग्रह के माध्यम से अम्लीय तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। शनिवार को तेल का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि तेल में जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में अपने आप मिल जाते हैं। और सप्ताह में 1 दिन नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य का संतुलन बन जाएगा। रविवार को नमक भी इसलिए नहीं लेते हैं, इससे क्षार तत्व की वह स्थिति संतुलित हो जाए। इसलिए आप लोगों को रस्सी के बारे में और दूसरा जो आपने अष्टमी चतुर्दशी के बारे में पूछा तो अष्टमी चतुर्दशी के बारे में समझना चाहिए, इतना ही। नमोस्तु महाराज जी। देव शास्त्र गुरु को नमन करना या उनके शास्त्र वगैरह पढ़ना मिथ्यात्व है। और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम डे टू डे लाइफ में, हम अपने दैनिक जीवन में मिथ्यात्व के कारण वाली क्रियाएं करते रहते हैं। जैसे अभी दशहरा गया था तो लोग अपनी गाड़ियों को धो के फूल माल अर्पण करते थे। दुकान के शटर खोलने से पहले पैर पड़ते हैं। महाराज जी ये सब मिथ्यात्व में। सुनो, ऐसा है, एक लोग मूर्ता की चर्चा भी शराब का चार में आई। अपने को दुनिया की बात करेंगे ना, संसार में जितने लोग उतनी विसंगतियां हैं, उनकी चर्चा न करके जो भगवान ने अपने को कहा, अपने लिए तो सच्चे देव शास्त्र गुरु
तीन ही पूजनीय हैं, इनकी पूजन करना चाहिए। कौन क्या करता है? आपसे पूछना चाहता हूं, दरवाजे ताला कोई भगवान है क्या? अब लोग मूढ़ता है चलती है, लोहे का बांट है, तराजू है, कोई भगवान है क्या? मगर क्या होता है, यही तो मिथ्यात्व कहलाता है, झूठापन। मिथ्यात्व का सीधा सा अर्थ है झूठापन, झूठे को साचा मानना। मैंने मध्याह्न काल में एक बात रखी थी, तुम लोगों का पुण्य नहीं था, मगर फिर भी अब उदय में आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं पूछता हूं, क्षेत्रपाल पद्मावती को मानना सम्य दर्शन का कारण है कि मिथ्या दर्शन का कारण है? बोलो पुरुषों, तो फिर भी नहीं आते क्या? क्या बोले मनोज? मिथ्या दर्शन। अब दोबारा बोलो, सोच के बोलो। अज्जू भाई, अशोक कुमार जी, समझ लगे बोलना? मिथ्या दर्शन है। सुनो, इसका नाम मिथ्या दर्शन नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा मानना सम्यक दर्शन है। क्षेत्रपाल पद्मावती को भवनवासी के देव देवी मानना मिथ्या दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन है। किंतु क्षेत्रपाल पद्मावती को भगवान के रूप में मानना मिथ्या दर्शन है। हमारे यहां सबको माना जाता है, मगर जो जैसा वैसा मानना है। सुन रहे ना? चश्मे वाले को चश्मा वाला मानना, घड़ी वाले को घड़ी वाला मानना, गाड़ी वाले को गाड़ी वाला मानना, टोपी वाले को टोपी वाला मानना, ये सम्यक दर्शन है। टोपी वाले को घड़ी वाला मानना, घड़ी वाले को गाड़ी वाला, मिथ्या दर्शन है। उसी प्रकार परमार्थ में सच्चे देव शास्त्र गुरु को सच्चा देव शास्त्र गुरु मानना, यही सम्यक दर्शन है। ऐसा जानना चाहिए। और बाकी बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं। कई लोगों की सूचना मिली कि महाराज जी यहाँ पर भी आते हैं, उधर भी नाचना गाना करते रहते हैं। उनको समझदारी का परिचय देना चाहिए। उन्हें जब पता लग गया कि चिंतामणि रत्न इधर है, तो खली के टुकड़ों के पास क्यों जाते हो? तो खली के टुकड़ों के पास जाओगे तो ग्वाले बन जाओगे, और चिंतामणि रत्न के पास जाओगे भगवान बन जाओगे। भगवान चिंतामणि रत्न की तरह हैं और संसार के रागी देवी देवता खली के टुकड़े की तरह हैं। अपनी बात को ही रखता हूं, कुछ सूचना सुनिए आप। बोलिए। प्राणीय श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पाठशाला प्रेरक श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय। चतुर्मास लगभग 3 माह हो गए, लेकिन लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी भैया बहनें सब आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बालाघाट एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। और उसमें मुनि श्री के गृहस्थ अवस्था की माता श्री भी हमारे बीच में आज यहाँ पर हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र भैया जी, जिन्होंने 10 दिवसीय श्रावक संस्कार शिविर में हम लोगों के साथ थे, उसी समय उन्होंने बताया था कि 2 बेटियां उनकी, वो भी ब्रह्मचारिणी बहन हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में वो दोनों बहनें, ब्रह्मचारिणी बहनें द्वय यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उन सब से करवद्ध निवेदन करते हैं कि मुनिश्री को जिनवाणी बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा सभी को मनाने का निर्णय हमने पहले भी आपसे कहा था, अभी भी बोलना है, जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण है। चाहे वो नाम कुछ भी बदल दो आप, स्पष्ट बताएं। कुंदकुंद स्वामी का भी जन्मदिन मिथ्यात्व के साथ हुआ था, दोबारा बदल के बोलो आप। होगा उसके बाद सब लोग पूजन करने के बाद उनके हॉल में सभागृह में पहुंचना है, ताकि गुणानुवाद सभा को सफल रूप दे सकें।
गुणानुवाद सभा होने के बाद में शाम के समय में 7:30 बजे आचार्य श्री की आरती होगी। आरती के बाद में यहां पर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भजन की प्रस्तुति देने के लिए बाहर से गायिका श्रीमती टीना जी जैन राजनांदगांव से, और भी जो यहाँ पर जो अच्छे भजन गायक हमारे समाज में होंगे उनका भजन भी प्रस्तुत होगा। और ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगा। समय का अवश्य ध्यान रखें। आदरणीय प्रदीप भैया जी, पीयूष जी, इस मुख्य का सानिध्य प्राप्त होगा और वो हमारे बीच में पधार चुके हैं और उनका सानिध्य हमारे साथ में होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।